हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम आज आप सभी को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल करना सिखाएंगे। तो आइए हम इन सवालों को सीखते हैं। पहला सवाल हमारा है, विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी, उसे 55 रुपए में बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो यानी 100 रुपए में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, उसे ही हम प्रतिशत लाभ कहते हैं। अगर वह किताब 100 रुपए की खरीदी होती तो कितने में बेचती, वो उसका प्रतिशत लाभ होता। अब यहाँ पर 50 रुपए में खरीदी है, उसे 55 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पर हम पहले वास्तविक लाभ देखते हैं। यहाँ पर लाभ देखते हैं हम, लाभ कितने का हुआ। ये लाभ जो है वास्तविक लाभ है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। बेचा है 55 रुपए में, खरीदा है 50 रुपए में, तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ऋण क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य है। अब यहां पर देख रहे हैं हम, विक्रय मूल्य 55 है और क्रय मूल्य 50 है। तो 55 में से जब हम 50 घटा लेंगे, यहां पर समझने की बात है, तो ये 5 रुपया आ जाएगा। 5 रुपया उसका वास्तविक लाभ है। तो अब प्रतिशत लाभ यानी 100 रुपए में, अगर वह 100 रुपए में खरीदता तो कितने में बेचता, ये लाभ पूछ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ, लाभ ये बराबर हमारा होगा लाभ गुणे 100। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये सदैव चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, क्रय मूल्य से ही हम भाग देते हैं। ये चीज ध्यान देना है यहाँ पर। अब यहाँ पर लाभ, लाभ हमारा है 5, 5 गुणे 100, अब बटे क्रय मूल्य 50 रुपये है, तो यहाँ 50 लिख देंगे। यहाँ एक जीरो से हम एक जीरो ये काट देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी ये हमारा आ गया 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 10%। तो 10% यही उसे लाभ हुआ। तो आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। ये कह रहा है, रमेश 100 रुपए में 900 रुपए में गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है। यानी विक्रय मूल्य यहाँ पर 900 रुपया है, तो क्रय मूल्य उसका 1000 रुपया होगा, तभी उसे हानि सहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जो चीज दिया गया उसको हम लिख लेंगे विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपया। 900 में बेचता है, 900 रुपया। अब यहाँ पर हानि दी गई है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर, यहाँ पर जब हानि दी रहे तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य धन हानि, हानि। यहाँ पर हानि जुड़ जाती है, तो ये अब विक्रय मूल्य यहाँ पर 900 रुपया है और हानि हमारी यहाँ पर आ गई है 100 रुपया है। तो ये जोड़ेंगे तो ये 1000 रुपया होगा। 1000 रुपया, यानी ये अगर क्रय मूल्य उसका 1000 रुपया था, 900 रुपये में बेचा, तभी उसे 100 रुपये की हानि उठानी पड़ी। अब ये प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो हम निकालेंगे प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि ये बराबर वास्तविक हानि, उसे 100 रुपया उठाना पड़ रहा है। तो वास्तविक हानि 100, वास्तविक हानि गुणे 100 बटे, यहाँ पर ये क्रय मूल्य से ही हमने बताया, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सदैव क्रय मूल्य से ही भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम 1000 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर ये 3 जीरो काट सकते हैं, 1 जीरो 2 जीरो 1 ये 3। अब उसे प्रतिशत हानि यानी 10% की उसे हानि उठानी पड़ेगी। तो हमारा आंसर आएगा 10%। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 250 रुपए में खरीदकर 4% लाभ पर बेचा, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, 4% लाभ का मतलब कि अगर उसने 100 रुपए में खरीदा है घड़ी को, तो 104 रुपए में बेचेगा, तो उसे 4% का लाभ होगा। तो इस तरीके से समझ करके ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर लें कि यहाँ पूछ रहा है विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
100 रुपये है। जब क्रय मूल्य 100 रुपया, 4% लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर 104 रुपये, 104 रुपया। अब इसी आधार पर हम यहाँ पर इस सवाल में विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। जो पूछता है उसको बाद में लिखेंगे। तो अगर क्रय मूल्य 1 रुपया होता तो विक्रय मूल्य 104/100 होता। इसलिए अब यहाँ पर सीधे हम लगा सकते हैं, अगर क्रय मूल्य 250 रुपया है तो 250 रुपया यहाँ लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य 1 पर 104/100 होता, 250 पर होगा हमारा 104/100 कर देंगे गुणे 250। सीधे इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इसको काट देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचे 25। 2 से भी इसको काट सकते हैं, 2 पचे 10 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 52 में 5 से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 1 26, यानी 260 रुपया यही हमारा विक्रय मूल्य होगा और यही आंसर होगा। यानी विक्रय मूल्य हमारा आ गया 260 रुपया। तो 250 में खरीदा है, 260 में बेचेगा, तभी उसे 4% का लाभ होगा। तो ऐसे सवालों को हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब ये हमारा अगला सवाल है, एक कुर्सी को 165 रुपया, ये हमारा 165 रुपया है, इसमें बेचने से उसे 10% का लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य, पिछले सवाल में हमने विक्रय मूल्य निकालना सिखाया था, इस सवाल में हम क्रय मूल्य निकालना सिखाएंगे। तो हमने बताया कि जो पूछा है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ 10% का मतलब क्या होगा, अगर विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा तो क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। तो इसी से हम पकड़ करके निकालते हैं, इसी से सवाल लाभ या हानि जो होता है उसी को पकड़ करके हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे जब विक्रय मूल्य 110 रुपये, 10% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 110 रुपया, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, तभी उसे 10% का लाभ होगा, ध्यान देना है। अब यहां पर जब विक्रय मूल्य 1 रुपया होता तो क्रय मूल्य हो जाता 100/110। तो जब विक्रय मूल्य यहाँ दिया है 165 रुपया, इसलिए यहाँ लिख देंगे हम 100। ये एक एक नियम से हम लगाते हैं, सभी सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 100/110 और गुणे 165 यहाँ पर कर देंगे हम, 165। अब इसको हम काट देंगे, यहाँ इसको इससे काट देंगे, एक जीरो को एक जीरो से काट देंगे। अब इसको 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, फिर यहाँ 11 एकम 11 516, 11 पचे 55, ये 15 आ गया। 15 में जब 10 से हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15 धामा 150। अब 150 रुपया यही हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर वह 165 में बेचता है तो 150 में खरीदेगा, तभी उसे 10% का लाभ होगा। आशा करता हूं कि ये भी सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से 25% की हानि होती है, इसे 1600 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो यहाँ पर हम पहली शर्त जो दी गई है उसके आधार पर हम क्रय मूल्य निकालेंगे वस्तु का, और फिर उसके आधार पर हम क्रय मूल्य के आधार पर दूसरी शर्त से हम लाभ निकाल लेंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। तो आइए हम पहले शर्त से निकालते हैं। यहाँ पर 25% की हानि हो रही है उसे, यानी 25% की हानि, यानी वह वस्तु अगर 100 रुपए में खरीद रहा है तो 75 रुपए में बेच रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य 75 रुपए, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमारा 100 रुपया होगा, तभी 25% का हानि होगी उसे। 100 रुपए में खरीदेगा, 75 रुपए में बेचेगा, तो उसे 25% की हानि होगी। अब यहाँ पर दिया है 900 रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य अगर 900 रुपया है तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे। तो क्रय मूल्य 1 पर निकलता 100/75, 900 पर निकलेगा, इसमें हम 900 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर 900 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा
तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 तिहाई 9, ये 300 हो गया और यहाँ पर हमारा आ गया 25। 25 से इसको काट देंगे, 25 चौके 100 हो गया। यानी अब ये हमारा आ गया 4 गुणे 300 यानी 1200 रुपया। यहाँ पर 1200 रुपया ये हमारा क्रय मूल्य निकल आया। तो पहली शर्त के आधार पर हमने क्रय मूल्य निकाल लिया 1200 रुपया। अब यहाँ दिया है कि 1600 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लाभ निकालेंगे। लाभ, वास्तविक लाभ उसे हो रहा है 1200 में खरीद रहा है, 1600 में बेच रहा है, तो 1600 विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य होता है, लाभ बराबर। अब यहाँ पर 1600 में से 1200 घटा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400 रुपया। 400 रुपया उसे वास्तविक लाभ हो रहा है। तो अब प्रतिशत लाभ निकालना है, तो यहाँ पर हम प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है। लाभ यहाँ पर 400 आया है और गुणे 100 और क्रय मूल्य हमारा आया है 1200। चाहे लाभ निकालना हो चाहे हानि निकालनी हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि सदैव हम क्रय मूल्य से ही भाग देते हैं, ये चीज हमें ध्यान देना है। तो ये 1200 रुपया। अब यहाँ पर ये 2 जीरो इससे काट देंगे हम। अब यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12 हो गया, 4 एकम 4, ये 100 हो गया। अब 100 में जब 3 से हम भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 33 सही 1/3 प्रतिशत। 33 सही 1/3 प्रतिशत उसे लाभ होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को लाभ और हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कर दिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।